अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जमाल MJH स्टूडियो के साथ। दोस्तों, सऊदी अरब के हालात के मुतल्लिक़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाज़िर हूं। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर मैंने बनाई है कि ऐसे मेरे दोस्त जो लोग 19 मार्च 2017 से पहले गैर कानूनी हुए या 19 मार्च 2017 के बाद गैर कानूनी हुए, यानी कि जो मोहलत दी गई थी सऊदी हुकूमत की तरफ से, उससे पहले वो इलीगल हुए या उसके बाद वो इलीगल हुए, तो वो किस तरह अपने अपने मुल्कों के अंदर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा तरीक़ाकार बताऊंगा कि जिसको इस्तेमाल करते हुए ऐसे तमाम लोग जो कि 19 मार्च से पहले गैर कानूनी हुए, इलीगल हुए सऊदी अरब के अंदर, उनका इकामा एक्सपायर है या उनके कफील ने हरूब या मतलूब दे रखा है वो लोग, या 19 मार्च के बाद जो लोग मतलूब हुए क्योंकि उनको मोहलत नहीं मिली थी, तो वो किस तरह अपने अपने मुल्कों के अंदर वापस जा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही सारी डिटेल बताऊंगा कि आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हुए बिना किसी तरद्दुद के, बिना किसी जुर्माना अदा किए कैसे अपने अपने मुल्कों के अंदर जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। शुक्रिया। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी न्यूज़ हासिल करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। शुक्रिया। जी तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जो कि सऊदी अरब के अंदर मुकीम हैं और यहाँ पे रहते हुए वो अब गैर कानूनी हो चुके हैं या इलीगल हो चुके हैं। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि सऊदी हुकूमत ने आज से 6 महीने पहले जो है वो 3 दफ़ा जो है वो मोहलत दी थी, शाही मोहलत दी गई थी, जिसको एमनेस्टी स्कीम का नाम दिया गया था कि वो लोग जो कि गैर कानूनी हो चुके थे, जिनके पास इकामे नहीं थे, जिनके इकामे एक्सपायर थे, जिनकी कफीलों ने उनका हरूब दे रखा था या मतलूब दे रखा था, तो वो लोग तमाम भी ऐसे लोग जो किसी और भी तरीके से एक मुमलिकत के अंदर दाखिल हुए थे या जिनके फिंगरप्रिंट हो चुके थे, कोई भी ऐसे लोग जो गैर कानूनी थे, वो इस मोहलत से फ़ायदा उठाकर अपना आउट पास बनवाकर अपने अपने मुल्कों के अंदर जा सकते थे। तो दोस्तों, अब जब आप सबको पता है कि 14 नवंबर से ये जो मोहलत थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो अब इसके बाद ऐसे लोग जो उन 17 पहले ये मोहलत जो थी वो 17 मार्च 2017 से पहले पहले जो लोग 19 मार्च 2017 से पहले पहले जो लोग गैर कानूनी हुए थे उनको दी गई थी। उनके जो बाद गैर कानूनी हुए थे वो लोग बहुत ज़्यादा पूछते थे कि सर हम कैसे जाएँ, हमारे लिए क्या तरीक़ाकार होगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है कि जो कि 19 मार्च के बाद भी गैर कानूनी हुए हैं। इसके अंदर मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ कि जिस तरीके को इस्तेमाल करते हुए अब आप आसानी के साथ जो है वो अपने अपने मुल्क के अंदर जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की जो मालूमाती वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें रोज़ाना की बुनियाद पर। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि जिस तरीके को इस्तेमाल करते हुए कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान जा चुके हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि ये तरीका इस्तेमाल करें तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो है वो आपका भी काम हो जाएगा, चाहे आप कितने ही अरसे से सऊदीया के अंदर इलीगल हैं, आपने उस मोहलत से फ़ायदा उठाया था या नहीं उठाया, या आप उस मोहलत के बाद जो है वो इलीगल हुए हैं, तो इस तरीके को आप इस्तेमाल करें तो आप इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान चले जाएंगे। तो दोस्तों, करना आपको ये है, क्योंकि आप पहले ही इलीगल हो चुके हैं, आप गैर कानूनी हैं सऊदी अरब के अंदर, आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है या आपके कफील ने आपका हरूब या मतलूब दे रखा है, तो आपने इतना करना है कि आप सबसे पहले तो जो दोस्त मेरे मक्का या मदीना करीब हैं, मक्का या मदीना के करीब हैं, तो वो लोग ऐसे करें कि मक्का या मदीना हरम चले जाएं, वहाँ जाकर वो बैठ जाएं और कोई भी चीज़ जो लेकर वो बेचना शुरू कर दें, चाहे वो पानी बेचना शुरू कर दें, चाहे वो दाने वगैरह जो परिंदों को डालते हैं वो लेके बेचना शुरू कर दें, या तस्बीहात वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत लेके वहाँ पे बेचना शुरू कर दें। अब जैसे ही वहाँ पे बेचना शुरू करेंगे तो आप शुरते की नज़र के अंदर आ जाएंगे। जब आप शुरते की नज़र के अंदर आ जाएंगे तो शुरता आपको पकड़ लेगा। जैसे ही वो आपको पकड़ेंगे तो आप ऑलरेडी गैर कानूनी हैं, तो वो आपके ऊपर एक पर्चा डालेंगे, आपके ऊपर एक जो है वो केस करेंगे कि ये जो आदमी है इस चीज़ को अलाउ नहीं था इसको बेचना, तो ये चीज़ ये बेचते हुए पकड़ा गया। तो वहाँ से आपको फ़ौरन जो है वो शमेसी के अंदर भेज दिया जाएगा, तरहेल के अंदर। वहाँ पे वो लोगों को 10 से 15, 15 से 20 दिन रख रहे हैं। 15 से 20 दिन रखने के बाद वो क्या करते हैं कि आपको जो आपका मुल्क है उसके अंदर वो डिपोर्ट कर देते हैं। अब वो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डराएंगे कि तुमके ऊपर जुर्माना होगा या ये होगा या वो होगा, जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होनी। आपने करना यह है कि अपने पास ज़्यादा पैसे नहीं रखने हैं। जब आप अपने पास ज़्यादा पैसे नहीं रखेंगे, आपके पास बस एक मोबाइल होना चाहिए जिसके अंदर सिम हो, व्हाट्सएप वगैरह चल रहा होता कि आपका जो बाहर है वो कांटेक्ट हो सके, मैसेज वगैरह कर सके, क्योंकि वो मोबाइल वगैरह जो है वो आपसे छीनते नहीं हैं। वैसे तो पैसे छीनने का भी यहाँ पे कोई कानून नहीं है, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं कि जो आपसे वो जो है पैसे वगैरह छीन सकते हैं। अगर तो आपको शुरता नहीं पकड़ता तो आपने करना यह है कि आप किसी भी शुरते के पास चले जाएं, उसे कहें कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं अपने मुल्क जो है वो वापस जाना चाहता हूं। तो वो अगर वो अच्छा इंसान होगा तो वो आपको पकड़ लेगा, पकड़ के जो है वो आपको डिपोर्टेशन सेंटर भेज देंगे। वहाँ पे से तकरीबन मैक्सिमम 15 से 20 दिन वो रखते हैं, क्योंकि आज का रश बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 1 लाख जो है वो गैर कानूनी पकड़े जा चुके हैं
तो उन सब को उन्होंने क्या करना है, उनको भेजना ही है, क्योंकि अगर वो जेल के अंदर भी रखते हैं तो रोजाना का जो है वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा है। तो इतनी ज़्यादा इनके पास कैपेसिटी भी नहीं है, तो वो लोगों को 15 से 20 दिन के बाद जो है वो पाकिस्तान भेज रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने यही तरीका इस्तेमाल किया था, उन्होंने बताया है, और वो इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपने अपने मुल्क जा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर जो मेरे दोस्त यहाँ से मक्का या हरम से दूर हैं, मदीना से, तो वो लोग जिसके अंदर शहर के अंदर भी हैं, चाहे रियाज के अंदर हैं, चाहे बुरीदा या कसीम वगैरह के अंदर हैं, तो वहाँ भी जवाज़ात के शुरते क्योंकि आजकल घूम रहे हैं, आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है चेकिंग वगैरह, तो आप कोई भी ऐसा काम करें, पानी वगैरह बेचें जो उसकी नज़र के अंदर आ जाएँ, तो वो आपको पकड़ के ले जाएंगे। अब बहुत से ऐसे दोस्त भी सवाल पूछते हैं कि सर जो 19 मार्च से पहले पहले गैर कानूनी हुए थे तो उनको क्या जुर्माना वगैरह होगा? तो दोस्तों बिल्कुल, क्योंकि उनको जो है वो 6-8 महीने की मोहलत दी गई थी, तो उनको जो है वो जुर्माना हो सकता है। लेकिन दूसरी बात आप याद रखें, अब आपको पहले ही गैर कानूनी आपको जो है वो दिल थोड़ा बड़ा करना होगा, क्योंकि जो है आपके पास तो पहले ही कोई चीज़ नहीं है। जब पैसे ही नहीं है तो आप कहाँ से जुर्माना अदा करेंगे? वो ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसको कहना है कि मैं मस्कीन हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ये है वो है, वो 10-15 दिन की ज़्यादा जेल जो है वो आपको दे देंगे, और इसके बाद जो है वो आपको आपके मुल्क जो है वो भेज ही देंगे। ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि वो आपको पकड़ के जो है वो हमेशा के लिए यहाँ पे बांध लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको 15 से 20 से 25 दिन के अंदर जो है वो भेज दिया जाएगा अपने अपने मुल्कों के अंदर। 2-3 लोगों ने ये तरीका इस्तेमाल किया है, और इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए वो अपने अपने जो है वो मुल्कों के अंदर जा चुके हैं। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा आपको हिम्मत करनी होगी, ताकि पहले ही यहाँ पे परेशानी के, ज़ाहिर बात है जब इंसान गैर कानूनी हो जाता है तो हर वक्त डर की ज़िंदगी गुजार रहा होता है कि अभी कुछ ना कुछ हो जाएगा, अभी कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप 20-25 दिन की जो मेहनत है, मुशक्क़त है, थोड़ी जेल के अंदर काट लें, दिन गुजार लें, तो उसके बाद जो है वो ये है कि आप अपने अपने मुल्क के अंदर चले जाएंगे। क्योंकि आजकल दिन ब दिन जो है वो इस चीज़ का अंदर सख्ती होती जा रही है काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने तमाम लोगों को जो भी गैर कानूनी है यहाँ से निकालना ही है, जिसके अंदर जो आजकल गिरफ्तारियों का सिलसिला है वो भी जारी है। तो आप दोस्तों इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी के साथ 15 से 20 दिन के अंदर अपने अपने मुल्क जा सकते हैं। वो टिकट वगैरह भी आपको करवा के देंगे, क्योंकि जो कल तक न्यूज़ थी उसके मुताबिक उन्होंने 1700 जो हैं लोग उनको जो है वो डिपोर्ट किया है। तो जैसे ही आपका नंबर आता जाएगा, क्योंकि मक्का या मदीना से, मक्का में जो है वो जल्दी नंबर आ जाता है क्योंकि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ जाके ऐसा काम करें, आप शुरते की मिन्नत तरला भी कर सकते हैं कि हमें पकड़ लो, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। तो वो इस तरह भी अगर अच्छा आदमी होगा तो वो पकड़ के आपको जो है वो ले जाएगा और वहाँ से आपके ऊपर केस डालकर छोड़ देगा। अब दूसरी चीज़ जो मतलूब की है, तो मतलूब के हवाले से आपको मैं पहले भी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि ऐसे लोग जो कफ़ील के साथ कोई फ्रॉड करते हैं, या कफ़ील वैसे ही उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा देता है कि इस बंदे ने मेरा नुकसान किया है या मेरी चोरी की है या कोई चीज़ ली है, तो उसके ऊपर भी जो है वो आपको मतलूब करता है। उसके अंदर जो शुरते हैं वो डायरेक्ट आपको भेज नहीं सकते, उन्होंने आपको पकड़ के कफ़ील के सामने पेश करना होता है। अगर कफ़ील आपका इजाज़त देता है तो फिर ही आप जो है वो अपने अपने मुल्क जा सकते हैं। तो उसके लिए आपने लाजमी तौर पर अपने ऊपर कोई ना कोई केस बनवाना है कि आप कोई चीज़ बेचते हुए पकड़े जाएं। अगर आप कोई चीज़ बेचते हुए पकड़े जाएंगे तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा, एक तो आपके ऊपर केस बन जाएगा कि ऐसा काम कर रहा था जो इसको अलाउ नहीं है, और दूसरा जो है वो कफ़ील, जिस कफ़ील के आप आमिल हैं या जिस कंपनी के आप आमिल हैं, अगर आप कोई ऐसा इलीगल काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो उस कफ़ील को भी उसके साथ काम करते हुए अगर आप नहीं कर रहे तो उसको भी जो है वो 15,000 रियाल का जो है वो गरामा होगा। वो 15,000 रियाल गरामा देगा तो उसके बाद जो है वो आपको लेके जा सकता है। तो जैसे ही कफ़ील सुनेगा कि आपके पास कोई केस बना है इस तरह का जिसके अंदर आप पकड़े गए हैं कोई चीज़ बेचते हुए, तो जाहिर सी बात है उसको 15,000 रियाल देने पड़ेंगे। तो वो वहीं से कह देगा कि मेरा इस बंदे से तल्लक नहीं है, आप इसको जो है वो जाने दें, तो वो आपका जो है मतलूब आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह जो दोस्त हैं मतलूब वाले, तो वो भी जा सकते हैं। लेकिन आपने करना उसके लिए ये है कि लाजमी तौर पे शुरते से बात कर लें कि आपके ऊपर कोई इस तरह का केस डाल दे। अगर आप देखते हैं कि सऊदी जिसने आपके ऊपर गैर कानूनी मतलूब दे रखा है, ऐसे ही आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रखा है, तो आप लाजमी तौर पर किसी ऐसे केस के अंदर पकड़े जाएँ, जैसे गंदम के दाने वगैरह बेचते हैं या पानी वगैरह बेच रहे होते हैं बोतलें लेकर आजकल इशारों के ऊपर, और इस तरह का किसी भी केस के अंदर जो है वो आप पकड़े जाएं, ताकि आपके ऊपर जो है वो मतलूब का जो है वो केस जो है वो कैंसिल हो सके। तो ये था मेरा आपको मशवरा, ये थी मालूमात जो कुछ दोस्तों ने दी जिन्होंने ये तरीका इस्तेमाल किया और वो अपने अपने मुल्कों के अंदर चले गए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप ये तरीका इस्तेमाल करें और अपने वतन चले जाएँ, तो आप भी इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए अपने अपने वतन जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय से आगाह करें, और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो मालूमाती वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। शुक्रिया।